ओके, जय मसीह। क्लास 23 23 क्लास 23। और हम थोड़ा सा धीरे धीरे जा रहे हैं ना क्लासेस में, ताकि सब चीज़ अच्छा समझ आए। और हमने पिछले क्लास में वो 5 बहाने के बारे में देखे और कैसे हम शैतान का लालसा का जवाब दे सकते इसके बारे में देखे। तो और अभी ये क्लास में कैसे हम शैतान का लालसा को हम विरुद्ध कर सकते हैं, रेसिस्टिंग गॉड, रेसिस्टिंग टेम्पटेशंस फ्रॉम सैटन, इसके बारे में देखें। तो हम जब शैतान का विरुद्ध करने का बात कर रहे हैं, शैतान का कार्य को विरुद्ध करना, वो हम मतलब एकदम नहीं कर सकते कि उसमें हम जैसे हम बढ़ रहे हैं, एक प्रोसेस है। जैसे मैं स्पिरिचुअली मैच्योर होते जा रहा हूँ, उतना मेरा विरुद्ध भी स्ट्रांग होते जाएगा। जैसे मेरे जीवन परमेश्वर के, यीशु मसीह के जैसे होता जा रहा है, जैसे मैं परिपक्व होता जा रहा हूँ, उतना पाप मेरे जीवन में कम होता जाएगा। परमेश्वर का चरित्र उतना मेरे जीवन में दिखने जाएगा, और उतना स्ट्रांगली मैं शैतान का लालसा, शैतान का जो शक लेके आता है, वाद विवाद लेके आते हैं, वो सबको मैं सामना कर सकता हूँ, विरुद्ध कर सकता हूँ। तो दो चीज़ है। हम जैसे हम अगर मुझे मालूम है मैं कौन सा एरियाज में मैं कमज़ोर हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और व्यक्ति को भी मैं जानता हूँ जो वो एरिया में कमज़ोर है, मगर उन्होंने मजबूत हो गए, उन्होंने परिपक्व हो गया और मजबूत हो गया वो एरिया में, तो उनसे मैं बात करके मैं सीख सकता हूँ ना। पहला, अब सोचिए कि अगर मैं एक एरिया में कमज़ोर है, जैसे पैसे मेरा हाथ में रहता ही नहीं, मैं बहुत स्पेंड करता हूँ। आज पगार आया 20,000 और 2 दिन के बाद कुछ भी नहीं है, तो सब चीज़ में मतलब ज़रूरी खर्चा अलग होता है। और मैं ऐसे मुझे अच्छा लगा ये ले लिया, अच्छा लगा, मैं सोचा नहीं अगला 28 दिन में क्या करूँगा, नहीं तो अगला आने वाला इस सालों के लिए कुछ बचा के रखना, क्योंकि परमेश्वर प्लान करते हैं, परमेश्वर ऑर्गेनाइज है। तो अगर मुझे ज़रूरत है और मैं कुछ ज़रूरत नहीं है वो चीज़ मैं ले लिया, स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं। मेरे पास जो पैसा आसान से मैं उड़ा सकता हूँ पैसा, तो एक वीक एरिया है, मेरा परिवार को मैं संभालने के लिए मुझे पैसा ज़रूरी है। मेरे पास बुद्धि होना चाहिए, मेरे पास 20,000 है, ये 30 दिन मैं कैसे उसको अलग अलग टाइम पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आगे आएगा बच्चे का फीस, कोई इंश्योरेंस का पैसा, तो बिजली का बिल, तो ये भी सोचना है आगे अगले 3 महीने 6 महीने क्या क्या खर्चा आने वाला है। तो 6 महीने में एक खर्चा है बच्चे का कॉलेज का फीस 50,000 भरना है, तो मेरा पगार 20,000 ही है, तो मैं 2 साल से मैं 2,000 3,000 हर महीने में बचा के रखूँगा, तभी 50,000 उस दिन मेरे पास रहेगा। तो अगर आज ही मैंने सब उड़ा दिया, तो आगे वाला खर्चा सब क्या होगा, एक बर्डन हो जाएगा। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, जो पहले शायद कर्ज में थे और आजकल पूरा कर्ज मिट चुके हैं और वो कर्ज में नहीं है, ऐसा अगर मुझे पता है चर्च में, तो उनसे मैं बात करके सलाह ले सकता हूँ ना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जो एरिया में वीक हूँ उसके वैसा कोई आदमी मुझे पता नहीं चलता, तो वो भी है। और संगति में भी ना हमेशा ये होता है ना, डिसाइपलशिप बोलते हैं ना, कि चेला बनाना, तो लेडी टू लेडी और मैन टू मैन होता है कि जैसे आपका कलीसिया में आप देख सकते हैं कौन स्पिरिचुअली मैच्योर है, कौन मुझे जानते हैं, कौन मुझे अच्छा जानते हैं और मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, और वो आत्मिक रीति में परिपक्व होना चाहिए, तो उनके पास मैं बात कर सकता हूँ।
और मुझे कुछ कठिनाई है, मुझे कुछ एरिया में मैं कमज़ोर लग रहा है, तो मैं बात करके सलाह लें। और वो कॉन्फिडेंशियल भी होना चाहिए ना, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ उनके पास ही रह रहा है, ऐसा नहीं कि अगले हफ्ते पूरा चर्च को मालूम पड़ गया। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ये बहुत मुख्य है। जब किससे हम सलाह ले रहे हैं वो एक क्वालिटीज़ होता है कि वो आत्मिक रीति में परिपक्व होना चाहिए, स्पिरिचुअली मेच्योर, और मुझे जानना चाहिए, मेरा लाइफ के बारे में जाने, तभी वो सलाह दे सकते सही तरीके से। आपको बारे में जानते नहीं है तो वो जनरल चीज़ बोल सकते, बट आपका जीवन में जानेंगे तो और अच्छा सलाह दे सकते हैं। और ऐसा भी होना चाहिए, आपका जीवन में उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट होना चाहिए। और ऐसा एक या दो व्यक्ति आपका जीवन में ज़रूरी है जिसके पास जाके आप बात कर सकते हैं। तो वो हर बिलीवर का ज़रूरी है। तो दूसरा, हम यीशु मसीह का एग्जाम्पल हमेशा है हमारे लिए ना, क्योंकि यीशु मसीह के सामने भी शैतान काफ़ी अलग अलग लालसा लेके आया, और यीशु मसीह कैसे उसको विरोध किया, कैसे उसका सामना किया, उससे हम सीख सकते हैं। तो हमने ये मत्ती 4 में वो जो 3 अलग अलग लालसा जो शैतान ने लेके आया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे ना। तो उससे पहले हम ये सोचना है कि कभी कभी कोई ऐसा बोल सकते हैं यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था, तो वो लालसा को सामने करने का बहुत आसान होगा, हमें इतना आसान नहीं होगा। तो बट ये भी समझना है, यीशु मसीह पूरा मनुष्य भी थे, वो पूरा मनुष्य थे, उनका भी भूख था, प्यास था, कोई मारेगा तो उनको भी डर लगेगा, उनको भी ना रहने का जगह चाहिए था, लोगों का संगति चाहिए था, प्रेम चाहिए था। तो हमारे जैसे ही थे, हाँ, मगर फर्क क्या था, उनके अंदर पाप का स्वभाव नहीं है, हमारा अंदर पाप का स्वभाव। मगर उनका जो लालसा भी बहुत बड़ा भी था, हमारा नॉर्मल लालसा से उनका बहुत अलग लेवल का भी था। तो पहला वो पंक्ति भी पढ़ लेंगे साथ साथ। मत्ती 4। तो यीशु का बपतिस्मा के बाद में हो रहा है ना, कि तो 1 से 4 पढ़िए, मत्ती 4 में 1 से 4। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ना पहला पॉइंट ये है ना, तो ये 3 अलग अलग लालसा का हम एक पॉइंट सीखेंगे ना। तो शैतान हमेशा मतलब ये रीजनेबल, तो मेरा रीजनेबल का क्या बोल सकते हैं कि शैतान ऐसा लालसा के ऐसा सामना रखता है जो मेरा मन को सही लगता है, मेरा सोच को, मन को सही लगता है, ये सही है पॉइंट। हाँ, मतलब तो लालसा को विरोध करने के बारे में देख रहे हैं। तो यीशु मसीह का ना, मतलब ये मत्ती 4 का 3 लालसा जो हो रहा है ना, कि उसके बारे में देख रहे हैं। पहला पॉइंट है एसाइड हेडिंग जैसे, नहीं तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि शैतान कैसे प्रस्तुत करता है लालसा को, कि आपका मन को वो सही लगेगा, ये चीज़ करना सही है। जैसे अभी यीशु मसीह 40 दिन 40 रात वो निराहार है, तो उनको वो बहुत भूख में थे। तो और शैतान बोल रहा है, उसको पता है ये परमेश्वर का पुत्र है और इनके पास सामर्थ है, वो पत्थर को रोटी बना सकते हैं।
हाँ, ये सब जानते हुए और शैतान क्या बोल रहा है, पत्थर को ऐसा शुरू कर रहा ना, अगर तुम परमेश्वर का पुत्र है, तुम ये रोटी को पत्थर को रोटी बना सकते हो। तो वो बेसिकली क्या बोल रहा है, आप भूखे हैं, काफ़ी दिन से खाया नहीं है और आपके पास सामर्थ्य है, उसको इस्तेमाल करके खा लेना। ये अगर हम साधारण रीति से हम स्वाभाविक रीति से हम सोचेंगे ना, वो सही लगता है। मुझे भूख है, मैं कुछ खाना बना के खा रहा हूँ जैसा, तो मुझे भूख मिटाना है। मगर इधर तरीका गलत था ना। हमने पहले भी लास्ट क्लास में भी देखा था, परमेश्वर का वो तरीका नहीं था। परमेश्वर क्या वो अपना जो जैसे डिवाइन एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, तो परमेश्वर का जो सामर्थ्य वो उस समय इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो गलत मेथड होगा, गलत तरीका होगा अपने आप का भूख को मिटाने के लिए। तो जब वो उत्तर दिया, वो कैसे दिया, वचन से दिया। ये व्यवस्था विवरण 8:3 ना, उसका वही वचन उन्होंने इस्तेमाल किया जब शैतान को वो जवाब दिया। वो क्या बोल रहा है कि हाँ, मनुष्य को रोटी का जरूरत है, मगर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मनुष्य को जो रोटी चाहिए वो देंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं, मैं स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में आया हूँ एक मनुष्य होके, और मैं निर्णय ले रहा हूँ कुछ मेरा परमेश्वर का जो सामर्थ्य मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो मैं पिता परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास करूँगा, मेरा भूख वो मिटाएंगे। तो मेरा इधर सामर्थ इस्तेमाल करके मैं पत्थर को रोटी नहीं बना। और दूसरा चीज़ ये भी है कि शैतान जो बोल रहा है, परमेश्वर क्यों सुनना है, मसीह क्यों सुनना है और मसीह क्यों करना है, क्योंकि शैतान का चीज़ हमेशा क्या होगा, नाश का ही होगा, हमेशा गलत का ही होगा। और मसीह वो जानते हैं। तो ये होता है ना कि काफ़ी दिन से मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ और मुझे मिल नहीं रहा है, मैं कुछ अलग तरीका इस्तेमाल कर सकता हूँ जो गलत है। कि जैसे मैं पहले बोला था, किसी ने अपना रेज्यूम में एक्सपीरियंस डाल दिया कि वो 5 साल नहीं काम किया, वो 1 साल काम किया, मगर वो 5 साल काम किया करके रेज्यूम में डाल दिया ताकि मुझे वो काम मिले। तो काम चाहिए, वो अच्छा है, मतलब वो सोच अच्छा है, बट उन्होंने गलत तरीका इस्तेमाल किया। और 5वां वचन 5 से 7 पढ़ेंगे। मत्ती 4:5 से 7। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर की पंखुड़ी पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। परमेश्वर हमें लालसा नहीं देंगे, हम भी परमेश्वर का परीक्षा नहीं करेंगे। तो शैतान होली सिटी क्या है, यरूशलेम ना, यरूशलेम में एक मंदिर में लेके गया और उसका ऊपर से गिरने के लिए बोला, अपने आप को गिराओ और आपको स्वर्गदूत आके उठाएंगे। तो नगर में लोग होते हैं ना, और लोग देख सकते हैं, ऐसा किसी ने गिरा और वो उसका कुछ मतलब वो नीचे नहीं आया, उससे पहले वो उठ गया, तो लोग अचंभित हो सकते हैं, ये कौन है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, तो कोई और हो सकता है। मतलब ऐसा
आप दिखा सकते हैं आप मैसाया हैं, आप परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपका भेजे है। मगर ये तरीका कैसे वाला है? परमेश्वर का परीक्षा में डालने वाला तरीका। तो शैतान ऐसा सलाह दे रहा था। सो दूसरा पॉइंट ये है, शैतान गलत तरीका प्रस्तुत करता है। क्योंकि यीशु मसीह मैसिया है करके दिखाने के लिए अलग अलग चिन्ह उनके पास ऑलरेडी उनका मिनिस्ट्री के टाइम पे, उनका सेवका के टाइम पे वो दिखा रहे हैं कि जो पैदाइश से अंधा था उसको ठीक किए, जो लाजरस जो मरा हुआ व्यक्ति को वो जीवन दिए, जो कोढ़ी था जो कोई भी उसको ठीक नहीं कर सकता उसको ठीक किए। और वो खुद बोल रहे ना, मैं परमेश्वर हूँ, और वो लोगों को आराधना को वो स्वीकार किए और लोगों का पाप को वो क्षमा किए जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है ना। तो ये सब चिन्ह दिखा रहे ना। ये क्या है? एक शॉर्टकट मेथड कि आजकल जैसे कुछ जगह पे बोलते हैं ना, ऐसा करते हैं और लोग गिरते हैं ना, वो क्या बोलते हैं बोलते हैं देखो मैं कितना पावरफुल है ना। तो ना ये तरीका सही नहीं है, परमेश्वर का नहीं है। तो आप ये भी देख सकते हैं ना, शैतान वचन इस्तेमाल किया। अगर मुझे कोई वचन इस्तेमाल करके सलाह दिया, ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर से आ रहा है, क्योंकि शैतान को पूरा बाइबल मालूम है, हमसे बहुत अच्छा मालूम है, बट वो गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा। एक ही वचन लेगा ना, मतलब जनरली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक वचन में ज़्यादा गलत दिखा सकता है, गलत तरीके से आसान से इस्तेमाल कर सकता है। तो जैसे एक व्यक्ति मुझे बोला कि परमेश्वर बोला आपको जो भी इच्छा है आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करो, आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो कोई व्यक्ति है जो विश्वास में नहीं है, तो उनके साथ शादी करना है करके प्रार्थना करो। तो वो एक वचन को लिया है ना, एक वचन को लिया है। वो क्या सोच रहे, मैं जो भी विश्वास के साथ प्रार्थना करूँगा मुझे मिल जाएगा। मगर परमेश्वर का वचन भी ये भी कह रहा है कि जो अविश्वासी हैं उनके साथ तुम शादी नहीं करते, क्योंकि वो डू नॉट बी अनयोक्ड बोलते हैं, वो सही नहीं है। तो हम एक ही वचन लेके हमारा सिद्धांत नहीं तो सच्चाई डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। तो मगर शैतान एक ही वचन लेगा ना, उसका होल काउंसिल बोलते हैं, परमेश्वर का पूरा जो सिद्धांत है वो वैसे नहीं लगेगा, एक ही वचन लेगा, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा। और यीशु मसीह इधर भी कैसे विरुद्ध किया? वचन से विरुद्ध किया ना। तो जो शैतान इस्तेमाल किया वो वचन भजन संहिता 91 में है, 11 और 12। और यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण 6:16 इस्तेमाल किया उसको विरुद्ध करने के लिए। हम परमेश्वर को परीक्षा में नहीं डालेंगे, परमेश्वर को परीक्षा में नहीं डालेंगे। और तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे 8 से 11 पढ़ेंगे। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। वैभव लिखा है क्या? ग्लोरी, महिमा, वैभव भी है क्या? ये 8वां वचन में वैभव है, वैभव, ग्लोरी, महिमा का भी एक शब्द। सो
अभी शैतान का ये तीसरा लालसा है ना, तीसरा लालसा वाला क्या किया, एक बहुत बड़ा पहाड़ के बहुत ऊंचा पहाड़ में लेके गया और सारे धरती का राज्य दिखा रहा है। हाँ, तो क्या बोल रहा है, अगर मुझे आराधना करेगा, मुझे दंडवत करेगा, मैं सारे राज्य में दे सकता हूँ ना। इसके बारे में हमने पहले भी देखे। हाँ, इसमें क्या चीज़ क्या सही नहीं है, इसमें कोई बोल सकता है? सारे वो बाद में मिलने वाला ही था प्रभु यीशु मसीह, और वो शैतान ये कह रहा था, वो शॉर्टकट तरीका अपना रहा था, जब भी तू कर देगा तो तुझे अभी मिल जाएगा। और परमेश्वर की योजना क्या थी कि ये सारे सुख उठाएगा, फिर सब कुछ परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप देगा। बट अगर ये करेगा तो उसको यीशु को मसीह को मिलेगा क्या? हाँ, तो उसका खुद का ही नहीं है ना, वो कुछ समय के लिए वो राजा है ना। वो 2 कोरिन्थियों 4:4 प्रिंस ऑफ एयर करके बोलता है ना कुछ, क्योंकि हमने सबसे पहले क्लास में देखे मनुष्य का जो अधिकार शैतान ने ले लिया, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का अधिकार दिया, उत्पत्ति 1:26 में 26-28, और मनुष्य के पास अधिकार था, शैतान आके मनुष्य को गिराया पाप में और वो अधिकार छीन लिया। और शैतान के पास अधिकार है जब तक मसीह राज्य करेंगे ना, तो उस समय तक है, तो मतलब अनंत काल के लिए नहीं है ना, परमेश्वर का है वो अनंत काल के लिए। और पिता परमेश्वर और यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का ये योजना है कि मनुष्य पाप में गिर गया, उसको बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजेंगे, वो क्रूस पे मरेंगे, वो पहले ही काफ़ी चिन्ह दिखाएंगे, लोगों को स्वर्ग का राज्य के बारे में बताएंगे। कुछ लोग विश्वास करेंगे, काफ़ी लोग इनकार करेंगे। काफ़ी कष्ट है ना, कष्ट मतलब जैसे लोग आपको इनकार करना, रिजेक्शन बोलते हैं, रिजेक्शन, आपको अलग रखना। 4-5 लोग कुछ करने जा रहे हैं, आपको बुलाया नहीं, आपको अलग कर लिया, आपको कैसे लगेगा? आपको बुरा लगेगा। तो ये छोटा है, बट ना यीशु बोलता है कि मैं जो बनाए हैं उनके पास आया, मगर मैं जो बनाया वो लोग मुझे जानते नहीं। हाँ, अपना के पास जानते नहीं। हाँ, वो बहुत डीपली बुरा लगता है ना, कि और हम एशाया 53 में देख सकते, 53 में देख सकते उन्होंने क्या क्या सफरिंग, क्या क्या कष्ट यीशु मसीह ने झेला, उसमें एक समरी दिया होता। तो जो भी कष्ट हमें झेला है वो सब यीशु मसीह ने झेले हैं। और तो शैतान क्या बोल रहा है कि इतना समय के बाद, इतना कष्ट झेलने के बाद तुम्हें क्यों ये राज्य मिलना है, मैं अभी तुम्हें दे सकता हूँ। मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल में, अगर आपको अच्छा बिरयानी चाहिए, आपको 1.5 घंटा वेट करना है ना अच्छा खाना। अगर आपको 2-5 मिनट में चाहिए, आपको मैगी मिलेगा, राइट? 2-5 मिनट में बिरयानी नहीं मिल सकता। तो मतलब, और बिरयानी बनाने में कष्ट भी होता है। कि जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए एक उदाहरण दे, जो कुछ सही चीज़ समय लगता है ना। दाऊद का भी राजा बनने के लिए वो काफ़ी साल वो वेट कर रहा था, वो अपने आप नहीं गया। तो इधर शैतान क्या बोल रहा है, इतना क्यों वेट करना है और इतना कष्ट क्यों झेलना है, तो मैं अभी दे सकता हूँ। उसमें झूठ भी है, उसका स्वर्ग राज्य, धरती का राज्य उसका नहीं है। और दूसरा वो क्या सोच रहा था कि यीशु मसीह को क्रूस जाने से रुकाना है। तो उसका अगर, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस जाएंगे, मरेंगे, पुनरुत्थान होंगे, तभी हमारा पाप का क्षमा है। तो वो रुकाने का भी ये लालसा है। और ये राज्य आपको बाद में जो मिलने वाला है, वेट नहीं करने का ज़रूरत नहीं है, कष्ट झेलने का ज़रूरत नहीं है, मैं अभी दे सकता हूँ। लालसा, ये साधु सुंदर सिंह का मैं बुक पढ़ा है ना, अब मिशनरीज है ना, उनका बुक आप पढ़िएगा ना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एमी कारमाइकल है, इंडिया का एमी कारमाइकल है, विलियम कैरी है,
आइडा स्कडर है, साधु सुंदर सिंह हैं। तो ये सब लोग इंडिया के हैं। फिर काफ़ी अलग अलग लोग हैं, हडसन टेलर, डेविड लिविंगस्टन, डीएल मूडी के बारे में पढ़ सकते हैं। इन लोग का जीवन हमें बहुत बहुत सीखने को मिलेगा। और एक ग्लैडिस एलवर्ट करके एक मिशनरी है जो चाइना में गए इंग्लैंड से, उनका जीवन भी पढ़ेगा। जो लेडीज़ बहुत मतलब मैं पढ़ के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी साल पहले पढ़ा था मैंने, पर उनका बहुत याद है कि उन्होंने वो अकेले लेडी क्या क्या किए, कितना कष्ट जेल के उन्होंने किए। तो और परमेश्वर का, यीशु मसीह का मिनिस्ट्री ना, मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, कष्ट नहीं झेलना है, शॉर्टकट में अभी का अभी 2 मिनट में मिल जाएगा ऐसा। बट वो झूठ बोल रहा था और मसीह को पता है, और उन्होंने इधर भी उन्होंने वचन के द्वारा उसको विरुद्ध किया। तो ये एग्जाम्पल है, यीशु मसीह से सीख सकते हैं। शैतान लालसा लेके आएगा, वो जलता हुआ तीर लेके आएगा, तो मेरे अंदर वचन होगा, मैं वचन के द्वारा उसको विरुद्ध कर सकता हूँ ना। तो मैं हमने पहले भी पढ़े ना, मेरे सामर्थ से मैं शैतान को विरुद्ध नहीं कर सकता। मैं बहुत छोटा हूँ शैतान के, मुझे बहुत आसान से हरा सकता है कोई भी, किस भी तरीके में। जो मनुष्य जिसमें भी सबसे अच्छा है, जैसे इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, तो हुसैन बोल्ट है जो फास्टेस्ट रनर है ना। तो मनुष्य हर क्षेत्र में जितना भी एडवांस्ड हो गया, वो सब शैतान के लिए बहुत छोटा है ना। तो शैतान हमारा खुद का सामर्थ, खुद का बल से शैतान को कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमें आत्मिक हथियार चाहिए, और हमें परमेश्वर चाहिए जो शैतान को हरा सकता है। हरा दिया, ऑलरेडी हरा दिया ना क्रूस पे। तो यीशु मसीह क्या बोले वचन 10 में, उन्होंने व्यवस्था विवरण 6:13 इस्तेमाल किया। क्या बोले? शैतान को जाने के लिए बोला, और वचन में ये लिखा है सिर्फ परमेश्वर को आराधना करना, आराधना और सेवा सिर्फ परमेश्वर को करना। तो हम कोई और चीज़ को आराधना कर सकते हैं? नहीं, ऐसा भी लालसा आएगा। शैतान किसी और चीज़ का हमारा जीवन में रख सकता है आराधना करने के लिए। अभी सोचो, आप क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका इच्छा है मैं क्रिकेट में बड़ा बनना है, वर्ल्ड कप जीतना, वर्ल्ड कप के लेवल पे जाना है। आज जैसे कोहली है, धोनी है, रोहित शर्मा है, उनके जैसे बनना है। जैसे ये हमारा इच्छा है, ज़रूरत है। अब शैतान उसको बड़ा दिखा सकता है और बोल सकता है ना, तुम क्रिकेट का पूजा करो, तेरा पूरा जीवन क्रिकेट ही बनना है। क्या हो गया एक्चुअली? तुम क्रिकेट को परमेश्वर के ऊपर रख दो ना, वो एक मूर्ति बन गया। तो सिर्फ ये नहीं है जो मूर्ति देख रहे हैं, नहीं तो शैतान है, उसके अलावा भी हमारा जीवन में कोई और जो भी परमेश्वर के ऊपर जा सकता हम रखेंगे ना। मैं रख सकता हूँ किसी चीज़ को परमेश्वर के ऊपर, वो मेरा मूर्ति बन सकता है। क्या क्या चीज़ हमारा मूर्ति बन सकता है? जैसे आइडल बोलते हैं ना, आइडल क्या क्या चीज़ बन सकता है? क्या लिखा है? No one can serve two masters. ठीक है, या मतलब कोई भी दो क्या है, स्वामी को सेवा नहीं कर सकता। किसी एक को विरुद्ध करेगा, नहीं तो नफरत करेगा, किसी को प्रेम करेगा। हो गया ना कि जैसे उसमें लिखा है ना कि उसने धन को ज़्यादा महत्व दिया, प्रायोरिटी दी है, तो वो उसके लिए आइडल होती है। या
और ऐसा वही अगर मैं सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यीशु मसीह मेरे जीवन में है, मगर कोई और मास्टर है, कोई और स्वामी है ना, उसको जब दो चीज़ एक साथ आएगा, मैं इसी को दे रहा हूँ, ये स्वामी को मैं करूँगा, ये सेकंड होगा ना। तो ये हर चीज़ में हो सकता है। म्यूज़िक, हाँ, जिसमें भी मेरा मन का ज़्यादा इच्छा है ना, उसको शैतान इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो बाहर देखता है ना कि म्यूज़िक, मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ ना, वर्ल्डली म्यूज़िक का बोल रहा हूँ, आराधना का नहीं बोल रहा। आराधना अलग है, मतलब वर्ल्डली जैसे म्यूज़िक है, म्यूज़िक में जैसे AR रहमान जैसे बनना है, मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है, तो उसी में रहना है। तो तुम्हारा मन, तुम्हारा बल, तुम्हारा समय, तुम्हारा सब चीज़ म्यूज़िक को देना पड़ेगा। तो क्या हो गया, मैं लगभग म्यूज़िक को आराधना कर रहा हूँ। तो मुझे बाइबल क्लास है, नहीं मैं म्यूज़िक का क्लास करने जा रहा हूँ। तो मुझे आराधना है, आज स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है, मैं अंदर जा रहा हूँ। क्या हो गया, मैं परमेश्वर पहला स्थान में नहीं है। तो म्यूज़िक कर सकते, मैं कर सकता हूँ, अच्छी बात है, मगर वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, वो परमेश्वर के ऊपर नहीं होना चाहिए ना। तो एक ये भी था, एरिक लिडल करके बोलते हैं ना, वो ओलंपिक्स में रनर था, वो गोल्ड मेडल वगैरह जीता है। वो बोला अगर संडे कोई कंपटीशन आएगा, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँ ना। और उसका ओलंपिक्स में संडे एक 400 मीटर रिले कुछ आया था, वो मना किया, मैं आज नहीं करूँ। बट वो दौड़ेगा तो उसका जो नेशन, उसका जो कंट्री के लिए वो जीतेगा मेडल। तो वो लोग बोल रहे हैं, उनका कंट्री का कमेटी लोग बोल रहे हैं, तुम क्यों नहीं दौड़ रहे, दौड़ो। बट वो बोला, मेरा परमेश्वर मेरा पहला है, संडे के अलावा कोई भी दिन में आऊँगा, मगर संडे में परमेश्वर के साथ मैं समय बिताऊँ। तो उसके लिए क्या किया, कोई और दिन उन्होंने चेंज करके उन्होंने रखा था, उस समय का बात है। और उसके द्वारा क्यों हम आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो विश्वास का निर्णय उस दिन लिया, और आज भी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम परमेश्वर का पहला रखा। तो इधर टाइमिंग का भी बात है। परमेश्वर मेरे लिए एक टाइम रखा है, उनका अलग तरीके में सेवा करना, कोई जगह पे अलग मेरा लेवल ना बढ़ना, कि कोई आज बाइबल कॉलेज में है, शायद वो 5-10 साल के बाद पास्टर बनेंगे, बट उसका टाइम है, वो 5 साल 10 साल उनको वो ट्रेनिंग पीरियड है ना। तो मैं आज पढ़ के ख़त्म कर लिया 4 साल, आज ही मैं पास्टर नहीं बन सकता ना। वो एक परमेश्वर एक टाइम रखा है ना। तो मगर शैतान क्या बोलेगा, ये शॉर्टकट इस्तेमाल करो, आज ही तुम कर सकते हैं ना। तो US में मैंने देखा आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनका वेबसाइट है, उनके पास आपने पैसा दिया, वो आपको पास 1 का सर्टिफिकेट भेज देंगे। आपका एक क्लास नहीं होगा, बट आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप ऑर्डेन हो गया पास्टर करके ना। आपको सिर्फ कुछ पैसा भरना पड़ेगा। तो और लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं लोग ना। तो वो शैतान का तरीका है ना। तो परमेश्वर कोई टाइम रखा है, जैसे यीशु मसीह का वो 3-3.5 साल का सेवकाई के बाद उनका मरना, जी उठना, कष्ट, ये सब है ना। और वो सही तरीका है, वो प्रेम का तरीका है, सच्चाई का तरीका है। बट शैतान जल्दबाजी करेगा, गलत तरीका इस्तेमाल करेगा। मैं जो बाद में मिलने वाला अभी मैं दे सकता हूँ, तो वो हमें परखना है। ठीक है, मैं वेट कर सकता हूँ, तो वचन के द्वारा मैं बोल सकता हूँ, मैं परमेश्वर जो बोले सच्चे हैं, वो मुझे वादा दिए हैं, और उनके ऊपर मैं विश्वास रहूँगा। उनका टाइमिंग के लिए मैं वेट कर सकता हूँ, मैं धीरज रख सकता हूँ। मुझे अभी कभी नहीं चाहिए, मैं ऐसा विरोध कर सकता हूँ। जैसे परमेश्वर ने
यीशु मसीह ने विरुद्ध किया है वो क्या इस्तेमाल किया, वचन इस्तेमाल किया। तो ऐसे ही हम वचन इस्तेमाल करके हम विरुद्ध कर सकते हैं शैतान। तो वचन इस्तेमाल करना है तो हमारा अंदर वचन भरा हुआ होना चाहिए, इसीलिए हम वचन के साथ समय बिताना ज़रूरी है। मैं बाइबल पढ़ना, बाइबल क्लास में बाइबल वचन के बारे में गहराई समझना, सर्विस में मैं वचन के बारे में सुन रहा हूँ, गहराई समझ रहा हूँ वो पंक्ति जो पढ़े हैं उस दिन सर्विस में। तो ये सब हम क्यों करें? वचन में मैं गहराई जाने के लिए, वचन मेरे अंदर भरने के लिए, ताकि जब ये तीर आएगा, जब अलग अलग चीज़ सामना आएगा, मैं वचन के द्वारा मैं सामना कर सकता हूँ, विरुद्ध कर सकता हूँ। अगर मेरे अंदर वचन नहीं होगा, नहीं तो वचन का गहराई समझ नहीं होगा, तो मैं परख नहीं पाऊंगा, वो आत्मिक विवेक नहीं होगा ना। ये जो आ रहा है वो सही है गलत है, ये परमेश्वर से आ रहा है शैतान से आ रहा है, ये परीक्षा है नहीं तो लालसा है, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए वचन में मजबूत होना है। वचन में मजबूत होंगे ये आसान होगा, परमेश्वर के इच्छा में आसान से पता कर सकता, अंतर कर सकता, शैतान का जो कार्य है वो अंतर कर सकता, और उसी हिसाब से मैं कार्य कर सकता हूँ, जिसको छोड़ना है, जिसमें आगे जाना है। और परमेश्वर हमें वादा दिए ना, हमें बाइबल में काफ़ी वादा है जो विश्वासी के लिए। तो कोई सिचुएशन आएगा, कोई सोच आएगा तुम्हें, जैसे हवा को भी बोले ना शैतान ने, कि अगर ये खाएगा तुम्हें सच्चा और बुरा का जो अंतर पता चलेगा, उसको ज्ञान मिलेगा जो परमेश्वर देना नहीं चाहता। परमेश्वर मेरे लिए अच्छा योजना रखे हैं और उसका वादा भी दिए हैं, मगर शैतान झूठ लेके आएगा, तेरे लिए अच्छा योजना नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। तो मगर मेरा विश्वास के द्वारा मैं वो वादा में स्थिर रहना है। तो इसलिए यीशु मसीह वचन है। तो मगर हम वचन हमारे दिल में भरना है। और एक पॉइंट देखेंगे कि यीशु मसीह शैतान फिर क्या हुआ, शैतान यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए। और हमने जैसे यूसुफ और पोतीपर का हमने एग्जाम्पल देखे थे ना, पोतीपर दिन भर दिन वो गलत संबंध के लिए वो पूछ रही थी, इच्छा कर रही थी, पर और यूसुफ ने एक दिन क्या किया, वो भाग लिया उस जगह से। सो कुछ समय में तो ये साइड हेडिंग एक पॉइंट है कि जो आपको लालसा लेके आ रहा है उससे दूर हो, जो लालसा लेके आ रहा है उससे दूर हो। तो ये जो 3 लालसा था उसमें यीशु मसीह खुद वचन बोला, वचन के द्वारा विरुद्ध किया। और कुछ समय ऐसा हो सकता है कि आपका शायद समय नहीं तो मौका नहीं होगा कि आपका वचन इस्तेमाल करने के लिए, और ऐसा लगेगा स्पेशली कोई व्यक्ति के द्वारा ये लालसा लेके आ रहे थे, जैसे ये यूसुफ और पोतीपर का हम सिचुएशन ले सकते हैं। अभी यूसुफ उसको वचन बोलेगा ना, वचन बोलेगा, उसको क्या समझ आएगा? पोतीपर को वो ये बोला कि मैं पाप नहीं करना चाहता, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करना चाहता, जो मुझे ये सब दिए हैं, और वो उधर से कुछ जगह पे हम विरुद्ध करने का जगह भागना अच्छा है कि कुछ गलत हो सकता है वो सिचुएशन में, ये व्यक्ति के साथ में रहना गलत हो सकता है, मैं उधर से मैं वो व्यक्ति से वो सिचुएशन में हट जा रहा हूँ। वो एक और हमने एग्जांपल देखे थे ना कि वो गला में किसी का कोई गर्ज में है, दुकान में है, गला है ना, और वो जगह से दूर हो सकता है, नहीं तो कोई और व्यक्ति को लेके आ सकता है साथ में, अपने आप वो गला से पैसा ना चुराना। ये क्यों हो रहा था कि शैतान को पता है कि यूसुफ के द्वारा परमेश्वर का अच्छा योजना है, और शैतान ऐसा प्लान बना के रखा था यूसुफ गिरने के लिए।
मगर यूसुफ के अंदर वचन था, यूसुफ के अंदर परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता था, उसका यीशु परमेश्वर का धार्मिकता के पीछे उसका मन था, उसका हृदय था, तो वो भागा। और कितना टाइम है? 5 मिनट्स। ठीक है, अभी 5 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल मैं पूछता हूँ, लास्ट 2-3 मिनट्स है ना। कब सही समय है ना बोलने के लिए? लालसा आ रहा है, मैं कब ना बोलना है? हाँ? तुरंत, इमीडिएटली। तो ये हमने वो भी देखे ना, इसके साथ कनेक्ट कर सकते, क्रिटिकल मोमेंट ऑफ डिसीजन। हाँ, हमारा साथ भी होता है, हमारा साथ भी जब हम निर्णय लेते हैं, हमारा साथ भी मतलब कुछ लालसा आ रहा है, कुछ सिचुएशन आ रहा है, और मेरे पास एक क्षण है निर्णय के लिए ना हाँ बोलने के लिए, तो ना इमीडिएटली, तुरंत मुझे जब पता चल रहा है ये परमेश्वर से नहीं है, इससे मैं पाप कर सकता हूँ, ये लालसा है शैतान के तरफ से ना, है, उसके साथ मैं समय नहीं बिताना। तो हवा ने क्या की? समय बिताए, वो शैतान से बात कर रही थी, तो पाप में गिरी। यीशु ने वचन से वो विरुद्ध किए और शैतान भाग गए। यही प्रिंसिपल है। अगर मैं शैतान के साथ खेलूँगा, मैं समय बिताऊंगा, बात करूंगा, मैं गिर सकता। मैं वचन से विरुद्ध करूंगा, नहीं तो उधर से वो सिचुएशन से अलग हो जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा, मैं पाप में गिरने से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। सो लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, सिमसोन ना, सिमसोन बोलते हैं हिंदी में, सिमसोन, सैमसन बोलते हैं ना इंग्लिश में, अंग्रेजी में। तो सिमसोन क्या किया? सिमसोन को एक वीक एरिया था कि वो ना लेडीज लड़कियों के साथ, उसको जो भी पसंद होता है उसके साथ समय बिताना होता है उसको। तो 2-3 चीज़ देख सकते हैं। ये जजेस है, जजेस न्यायो 14 में है, 14 में 1 से 4 आप बस आप लिख के रखिए, अभी हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, तो समय के वजह से। सो फिलिस्तीन क्या कैसे बोलते हैं हिंदी में? फिलिस्तीन, ओके। सो सिमसोन इजराइल का है ना, तो वो फिलिस्तीन का कोई लड़की वो देखा, कहीं कैसे भी देख लिया और उसको बहुत इच्छा हो गया। तो और ये संसार उसको क्या बोलते हैं? लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं। किसी को देख लिया, देख के ही पता चल गया। मूवीज में इतना आता है ना, बट शायद आदम को भी वही हुआ बट वो अलग है, वो परमेश्वर लेके आया ना। ये फलस्तीन में गए, किसी लड़की को देखे, उसका इच्छा हो गया, वो क्या कर रहे हैं? वापस अपना माँ बाप के पास जा रहे हैं, मैं इससे ही शादी करना है बोल रहे हैं। और उसका माँ बाप क्या बोल रहे हैं? क्या इसराइल में कोई और लड़की नहीं है क्या? वो क्या बोल रहे हैं? इसराइल में लोग परमेश्वर को जानते हैं, ऐसे एक लड़की को चुनो जो परमेश्वर को जानते हैं। तो फलस्तीन में वो जो लड़की है, वो उनका परिवार में है, परमेश्वर को नहीं जानते, क्यों उधर जाके तुम विवाह करना, शादी करना, ये बोल रहे हैं। तो मगर सिमसोन सुन नहीं रहा, तो वो गया, शादी किया, नहीं शादी नहीं किया, वो उसका जो किसी और को दे दिया ना, वो लड़की को किसी और को दे दिया। और ये गुस्से में क्या किया? 30 लोग को मारा ना, आश्केलोन करके जगह पे वो 30 लोग का मारा। और उसके बाद गाजा करके जगह पे एक वेशी लेडी थी, तो उसको भी वो पसंद किया। और उसके बाद क्या हुआ? डेलाइला, तो वो भी फलस्तीन की थी। तो डेलाइला को देखे पसंद किया, उसके साथ विवाह भी किया, मगर शैतान उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा था? ये सिमसोन के पास इतना ताकत क्या है? हाँ क्या ना, नाज़रेट वर्ब, नाज़रेट बोलते हैं कि वो 3 चीज़ नहीं करना है। क्या क्या है जो नाज़रेट? बाल नहीं काटना है, और भी 2 चीज़
जो मरे हुए चीज़ को वो छूना नहीं है, और उनको मतलब ये नशा वगैरह नहीं करना, दारू वगैरह नहीं पीना, वो पूरे लाइफ के लिए। तो अगर ये फलस्तीन लोग दलाला को इस्तेमाल किया, उससे ये सीक्रेट निकालने के लिए तुम्हारा स्ट्रेंथ कहाँ से है। वो 3 बार वो कुछ अलग बोला और वो उसको मारने के लिए भी कोशिश की। और सिम्सोन का क्या होगा, दलाला के साथ रिश्ता ऐसा स्ट्रांग है, उसको पता है ये कमज़ोर है और ये रिश्ता अच्छा नहीं है, फिर भी उससे वो बाहर नहीं आ पाया। हाँ, उसका वो जो स्ट्रांग होल्ड, मजबूत पकड़ हो गया। और दलाला का अंत में क्या हो गया, वो सच्चाई बता दिया और सिम्सोन को लेके गए। और वो लोग क्या किए, वो कुछ बड़ा जैसे मिल जैसे वो उसको चलाने के लिए उसको इस्तेमाल किए। आँख नहीं है, जो वो लोग बोलेंगे वही करना है। तो ये क्या पिक्चर है, जो मेरा लालसा मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो मेरा दुश्मन को मैं विरोध करके मैं जीत हासिल कर सकता हूँ, मैं उसको काबू में रख सकता हूँ। मगर मेरा दुश्मन मुझे पाप में गिराया और मेरा भी उसमें इच्छा था ना, सिम्सोन का भी दलाला के साथ इच्छा था, इसीलिए वो रिश्ता को छोड़ के उससे उधर से अलग हो सकता था। जब वो पता चला ये चीज़ परमेश्वर से नहीं है, मगर वो उसका भी इच्छा था, वो भी पाप, वो क्या किया, वो अपना जो बताना नहीं है वो बताया और उसके द्वारा उसका दुश्मन सिम्सोन के ऊपर काबू के कंट्रोल में लेके आया। तो अगर मैं ना पाप में गिरूंगा, मेरे पास आत्मिक विवेक नहीं है, तो और मेरा कमज़ोर एरिया में शैतान का लालसा में मैं गिरूंगा, तो जितना ऐसा होगा मैं शैतान का, मेरा दुश्मन कौन है, शैतान है, संसार है, मेरा पाप का स्वभाव है, उसका काबू में, उसका कंट्रोल में मैं आऊँ। तो मतलब इसमें ये मेन पॉइंट है, परमेश्वर हमें लालसा के विरुद्ध चेतावनी देते हैं वचन के द्वारा, लोगों के सलाह ना, आत्मिक लोगों का सलाह के द्वारा ना हमें दिखाते हैं, चेतावनी देते हैं कहाँ पे गिर रहे हैं, क्या एरिया को मजबूत करना है, ये मत करो, मैं जो ये बोल रहा हूँ ये करो, इससे आशीष होगा, इससे मजबूत होगा। मैं चेतावनी को अगर नहीं ध्यान करूँगा, मैं सिम्सोन के जैसे गिर सकता हूँ और मेरा दुश्मन मेरे ऊपर कंट्रोल रख सकता हूँ। परमेश्वर चाहता है मैं मेरे दुश्मन के ऊपर मैं काबू रखना। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आज हमने सीखा परमेश्वर कैसे मतलब बहाना नहीं बनाना है, अलग अलग बहाना नहीं बनाना है, और कैसे शैतान का जो लालसा और लालसा को विरुद्ध करना है। आपका वचन के द्वारा परमेश्वर वो पर्सन, वो व्यक्ति नहीं तो सिचुएशन से भागने के द्वारा, चौंक के जाने के द्वारा परमेश्वर धन्यवाद आपका वचन के लिए। परमेश्वर हमारा मन में, हृदय में आपका वचन भरने के लिए इस्तेमाल करिए परमेश्वर, मदद करिए परमेश्वर। वचन के ऊपर हमें प्रेम लेके आइए परमेश्वर, ताकि वचन और प्रार्थना के समय बिता सकते हैं। धन्यवाद, ऐसा कलीसिया दिए, ऐसा वासवान दिए, ऐसा संगति दिए, आपका विश्वास में हम लोग बढ़ पाए। और आज का रात आपका हाथ में देते हैं। मीना सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका बर्थडे है, उनका जीवन के द्वारा काफ़ी लोग का आशीष हुआ है परमेश्वर, आगे भी काफ़ी सारा इस्तेमाल करे मिनिस्ट्री के द्वारा, इस चर्च के द्वारा, उनका जो ज़रूरत है पूर्ति करे परमेश्वर, और उनका सेहत अच्छा रखे परमेश्वर। धन्यवाद जो बुद्धि दिए हैं ये परिवार और मिनिस्ट्री में हेल्प करने के लिए, संभालने के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।